संभल में योगी की फोर्स हाई अलर्ट पर है। एसपी, डीएम, सीओ, एएसपी सब ग्राउंड पर मौजूद हैं। संभल में नेजा मेला पर लगे प्रतिबंध को लेकर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और पुलिस संभल के दंगइयों का हिसाब भी कर रही है। पुलिस के इस एक्शन से सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कल सांसद जियाउर रहमान के घर की नपाई हुई और आज पुलिस नोटिस लेकर पहुंच गई, लेकिन जियाउर रहमान के घर पर ताला लगा हुआ था। अब यूपी पुलिस दिल्ली से सांसद बर्क को नोटिस थमाने की तैयारी कर रही है। जो ये रेगुलेटेड एरिया है संभल, इसमें किसी प्रकार का भी आप नवनिर्माण कराते हैं तो उसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होती है रेगुलेटेड एरिया से, जो उस प्रकरण में नहीं लिया गया था। हर मकान और सड़क के बीच एक सेटबैक होता है, देखा होगा, सेटबैक भी नहीं वहाँ पर छोड़ा गया। मेरे खिलाफ जो हरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेरे झूठा मुकदमा लाइट का लगाया हो, चाहे घर के नक्शे का हो, चाहे मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का मामला हो, ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क एक साथ दो मुश्किलों में फंस गए हैं। बर्क के खिलाफ संभल पुलिस दंगे के आरोप में नोटिस जारी कर चुकी है। सपा सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ बर्क के मकान पर बुलडोजर एक्शन का भी खतरा मंडरा रहा है। बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाने का आरोप लगा है। संभल के दीपा सराय इलाके में एक दिन पहले मकान की पैमाइश हुई, जब संभल में बर्क के घर की नपाई हो रही थी तो नपाई की टीम से ज्यादा वहां फोर्स बुलाई गई थी। घर के अंदर, घर के बाहर नपाई करने वाले अफसरों की सुरक्षा में पुलिस के जवान मौजूद थे। पीडब्ल्यूडी की 25 सदस्यीय टीम ने बर्क के मकान की पैमाइश की। इस दौरान पुलिस की 30 सदस्यीय टीम पूरे इलाके में मौजूद रही। इस दौरान 2 एई और 3 जेई ने बर्क के मकान की नपाई की। फीता लगाकर पूरा घर नापा। घर से सड़क तक सेटबैक एरिया नापा गया। पीडब्ल्यूडी अफसरों की टीम ने करीब 40 मिनट तक नपाई का काम किया। बर्क का जो नया मकान बना है वो 1.5 से 2 साल पुराना है, बिना नक्शे के बनाया गया है। नपाई से पहले बर्क को इस मामले में अब तक 3 नोटिस और 15 बार बुलाया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अभी तक इस सिलसिले में कोई कागज जमा नहीं किया है। हम इस समय संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के ठीक बाहर हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम और साथ में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की टीम ने पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है। इन डॉक्यूमेंट्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया है, इंडिया टीवी के पास ये कॉपी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि निरीक्षण तल जो है मापन या सर्वेक्षण करने के लिए, उसके बाद ये भी कहा गया है कि सीवर अथवा नाली के कार्य में अनिश्चित करने हेतु, और तीसरा जो बताया गया है वो कहा है भवन निर्माण, जिसमें जो मैप है, क्योंकि ये पूरा रेगुलेटरी एरिया है, रेगुलेशन वाला एरिया है, और इसी वजह से ये कहा गया कि इन एरियाज में मानचित्र के हिसाब से ही पूरी तरह से नक्शा बनेगा और फिर उसके आधार पर घर का स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये इस समय जियाउर रहमान बर्क का घर है। यहाँ पर ये पिछले 2 साल से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है वो ये एक्सटेंडेड एरिया है। ये कहा गया जियाउर रहमान बर्क के द्वारा कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है और यहाँ पर उनके वालिद, उनके जो पिता, दादा, सब लोग यहीं पर रहते थे। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्था बहुत ज्यादा थी, लीक हो रहा था घर और बारिश में काफी बुरी हालत थी, इसीलिए वो इसे तैयार कर रहे हैं। मेन एरिया है, यहाँ पर आकर पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने इसको पूरी तरीके से मापा है, यानी नापा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अंदर से लेकर बाहर तक का जो एरिया है उसको नापने के साथ जो मेन डोर है इसका, जो कि पुराना गेट है, वहां पर नोटिस चिपकाया गया। बर्क पर आरोप है कि मकान के नए निर्माण के लिए रेगुलेटेड एरिया से परमिशन नहीं ली गई। बिना नक्शे के इतना बड़ा मकान बनवा रहे थे, लेकिन बर्क का दावा है कि यह मकान उनके नाम पर नहीं है, लेकिन इसका सबूत वो अब तक नहीं दे पाए हैं। जिस
प्रकरण में आप बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी अनियमितता ये थी कि जो ये रेगुलेटेड एरिया है संभल, इसमें किसी प्रकार का भी आप नवनिर्माण कराते हैं एग्जिस्टिंग, आपका अगर एग्जिस्टिंग मकान है उसके ऊपर भी अगर आप नवनिर्माण करा रहे हैं तो उसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होती है रेगुलेटेड एरिया से, जो उस प्रकरण में नहीं लिया गया था। दूसरा यह है कि हर मकान और सड़क के बीच एक सेटबैक होता है, वो भी कल जो है आप फोटोज में भी देख रहे होंगे, मौके पर अगर गए होंगे तो देखा होगा सेटबैक भी नहीं वहाँ पर छोड़ा गया। इसके अतिरिक्त जो है उनके द्वारा जो प्रतिपक्षी है उनके द्वारा उपस्थित होकर ये बताया गया कि ये मकान हमारे नाम पर नहीं है और ये नव निर्माण नहीं है, लेकिन ये जो दोनों आपत्तियां थी इसके समर्थन में कोई भी साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया पर्याप्त समय देने के बाद। जियाउर रहमान बर्क के मकान की जांच के लिए एसडीएम ने एक कमेटी बनाई थी जिसने मकान की पैमाइश की। अब मामले में इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और एसडीएम को सौंपी जाएगी। एसडीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। इसके बाद ही बुलडोजर एक्शन पर फैसला होगा। इंडिया टीवी को मिली जानकारी और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जब ये कहा गया कि जियाउर रहमान बर्क का ये घर नहीं है, वो उनके नाम पर नहीं है, तो फिर उसके बाद नगर पालिका से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और फिर उसके बाद ये जो एरिया है जहां पर जियाउर रहमान बर्क, उनका ये कहना था कि यहां पर काफी ज्यादा पानी भरता था और इसी वजह से वो नया कंस्ट्रक्शन यहां पर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराना घर है, उनके दादा का घर है और इस घर से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए तो पता लगा कि ये घर उनके और उनके पिता के नाम पर है और इसीलिए रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग एक्ट 1958 की धारा 10 यानी एक्ट 10 के मुताबिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि अगर समय रहते हुए डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, जिसकी डेट 5 अप्रैल है, अगर ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए जाते तो इन सभी एरियाज को, जो कि मानचित्र के अकॉर्डिंग नहीं होगा, यानी मैप जो सबमिट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन में उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो इसे गिरा दिया जाएगा। अवैध मकान केस में सिर्फ बुलडोजर एक्शन होने की बात नहीं है। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो बर्क के लिए मुसीबत बड़ी हो सकती है। बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है, जो रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट का उल्लंघन है और अगर बर्क का मकान नियम के खिलाफ बनाया गया है तो उस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है और अगर आरोप सही साबित हुए तो उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बर्क अब खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मामले में फंसता देख अब खुद के नाम पर मकान नहीं होने का दावा कर रहे हैं। अर्जी लगा रहे हैं कि मकान का काम दादा शफीकुर रहमान बर्क के वक्त में हुआ था, इसलिए जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान को पार्टी बनाया जाए। ममलुकुर रहमान बर्क ने खुद को वारिस बनाए जाने की अर्जी भी दी है, इसे एसडीएम ने खारिज कर दिया है। बर्क पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की है। इस पर 4 अप्रैल को सुनवाई होनी है। समाजवादी पार्टी के सांसद एक साथ कई मामलों में फंसे नजर आ रहे हैं। अवैध मकान को लेकर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है, तो वहीं संभल हिंसा में भी वो नामजद हैं। इसमें अब पुलिस ने सांसद को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। इसके अलावा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का भी जुर्माना लग चुका है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद अब सपा सांसद पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। संभल पुलिस मंगलवार दोपहर 3 बजे हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस दिया। हिंसा मामले में सांसद बर्क भी नामजद आरोपी हैं। बर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके बाद संभल में हिंसा भड़की। पुलिस सांसद से ये जानना चाहती है कि उन्होंने हिंसा से पहले और बाद में किससे और क्या बातचीत की थी। वहीं संभल सांसद का कहना है कि ये सारी कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। पुलिस लगातार कानून का मजाक उड़ा रही है, ये पूरा देश देख रहा है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैंने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है, पुलिस प्रशासन चाहता है कि मैं उनकी आवाज़ को नहीं उठाऊं, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है। मैं चाहता हूं उनको दंडित करना चाहिए। तो मेरे खिलाफ जो हरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेरे झूठा मुकदमा लाइट का लगाया हो, चाहे घर के नक्शे का हो, चाहे मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का मामला हो, या मिसाल के तौर पे जो चीज़ भी है, यहाँ तक कि मेरी अपनी सुरक्षा, मेरे में जो गनर थे उनको सस्पेंड कर दिया अधिकारी ने उसने। तो ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जितना बदले की भावना से आपको काम करना है आप करिए,
लेकिन वक्त इतिहास कभी बदलता नहीं है। मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती अगर की जा रही है आवाज़ को दबाने के लिए, मुझ पर जुर्म करना है करो, लेकिन मैं अपने लोगों की आवाज़ को बरकरार रखूंगा। एक तरफ सपा सांसद पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ नेजा मेला को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासन ने मंगलवार को लगने वाले नेजा मेला की इजाजत नहीं दी है। नेजा मेला जिस 2 किलोमीटर की रेंज में लगता है, अब वहां पुलिस की टीम गश्त कर रही है। लोगों को वहां खड़े नहीं होने दे रही। जो भी छोटे मोटे स्टॉल लगाने आ रहे हैं उन्हें वापस किया जा रहा है। पूरा मेला क्षेत्र सुनसान पड़ा है। संभल में आरएएफ के साथ पीएसी की 5 कंपनियां तैनात हैं। जफर अली की गिरफ्तारी और नेजा मेला को देखते हुए इस समय एहतियातन तौर पर संभल प्रशासन ने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है और ये संख्या करीबन 500 से ज्यादा पीएसी के जवान, साथ में रिजर्व बटालियन के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। संभल के चारों तरफ इस समय जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी तैनाती है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब ना हो। जब ढाल लगाया था, यानी जब ध्वज लगाया था नेजा मेला के लिए, उस दौरान भी काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे रोक लिया था। एक बार फिर से मंगलवार का दिन बहुत ही अहम है। इसी वजह से इस बात को एहतियातन तौर पर कहीं से भी कोई उपद्रव ना हो, खासतौर पे नगर पालिका या फिर उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रहे, ये ध्यान में रखते हुए अब नेजा मेला, जो कि अनुमति जिसकी नहीं है, वो कोई भी ना वहां पर अपना इस मेले में जा सके, ना ही कोई स्टॉल लगा सके, ना ही इस मेले के तौर पर इसको मना सके।